टेस्ट मैच के बाद अब बारी थी T20I की और यहां पर टीम इंडिया की किस्मत शानदार अंदाज में नजर आई, जहां पर भारत ने डरबन में 61 रनों से साउथ अफ्रीका को मात देते हुए T20Is में लगातार 11वीं जीत दर्ज की है। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी में। हम बात कर रहे हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए डरबन में पहले T20 की, जहां पर टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में शिकस्त देते हुए 4 मैचों की सीरीज में 1-0 से बना ली है बढ़त। और यह सब हुआ थैंक्स टू मिस्टर इनकंसिस्टेंट रुकिए रुकिए मिस्टर कंसिस्टेंट संजू सैमसन की बदौलत। जी, लगातार 2 मैच में 2 शतक, पिछली बार बांग्लादेश के खिलाफ 111 रन और इस मैच में 107 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें 7 चौके और 10 छक्के शामिल था। और ऐसा करते ही संजू सैमसन ने एक रिकॉर्ड की भी बराबरी, या यूं कहें कि पहले भारतीय बन गए हैं लगातार 2 T20I में शतक जड़ने वाले और सिर्फ चौथे बल्लेबाज दुनिया के बने हैं। इतना ही नहीं, 10 छक्के उन्होंने इस पारी में लगाए और ऐसा करते हुए उन्होंने रोहित शर्मा की भी बराबरी कर ली है भारत की तरफ से T20I की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने के मामले में। अब आइए आप मिस्टर कंसिस्टेंट या मिस्टर इनकंसिस्टेंट की बात क्यों होती थी? तो भाई आप भी सही थे, मिस्टर इनकंसिस्टेंट कहा जाता था संजू सैमसन को। वो इसलिए क्योंकि इस मैच से पहले उनके T20I करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लगातार 2 मैचों में उन्होंने 50 प्लस का स्कोर पार किया हो। और इस बार देख लीजिए, 50 प्लस तो भूल जाइए, 100 प्लस दोनों ही मैचों में। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब हो चुके हैं मिस्टर कंसिस्टेंट संजू बाबा यानी संजू सैमसन। और अब एक सवाल मैं आप पर छोड़ रहा हूं, वो ये कि क्या इस फॉर्म में संजू सैमसन को प्रमुख भारतीय 11 में भी बतौर सलामी बल्लेबाज खिलाना चाहिए? क्या जायसवाल के साथ संजू सैमसन को पारी का आगाज करना चाहिए प्रमुख भारतीय 11 में भी? इस सवाल का जवाब आप दीजिए, आप बताइए, या फिर आप चाहते हैं कि गिल और जायसवाल ही ओपन करें? मेरी राय अगर आप लेंगे तो मैं तो चाहूंगा कि भाई इस शानदार फॉर्म में, अपने जीवन के बेहतरीन फॉर्म में संजू सैमसन को क्यों ना पारी का आगाज इसी तरीके से करने देना चाहिए T20I में जायसवाल के साथ। और मैं अगर होता वहां पे तो उन्हें तो टेस्ट में भी ले जाने की वकालत कर देता। बहरहाल, अब बात कर लेते हैं एक और सिलसिले की जो बदस्तूर जारी रहा, जो टूटा नहीं। गेंद का रंग बदल गया, लाल से सफेद गेंद, लेकिन टीम इंडिया के कोलैप्स होने का सिलसिला यहां भी जारी रहा। 14.3 ओवर में 167 2 विकेट और उसके बाद 20 ओवर में 202 पर 8 विकेट, यानी अगले 5.2 ओवर में भारत ने 35 रनों पर गंवा दिए 6 विकेट। अच्छी बात यही है कि ये कोलैप्स तो हुआ, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा। लेकिन टीम मैनेजमेंट जरूर सोचेगी कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। और अगर इसकी वजह आप देखेंगे तो यहां पर संजू सैमसन जिन्होंने 107 रन बनाए, उसके अलावा जो दूसरे बेस्ट स्कोरर थे वो तिलक वर्मा थे जिन्होंने 33 रन बनाए। ये फासला बताता है कि कितनी इनकंसिस्टेंसी थी इंडिया के टॉप 6 बैटर्स में। ध्यान देने की जरूरत है। और भाई ध्यान देने की जरूरत तो क्लासी क्लासन और किलर मिलर को भी है। जिस अंदाज में उन्होंने आज बल्लेबाजी की, दोनों की स्ट्राइक रेट 100 के आसपास, बल्कि मिलर की तो 100 से भी नीचे। इसके अलावा स्पिन ट्विंस के सामने बेबस नजर आई साउथ अफ्रीका की पूरी पारी। स्पिन ट्विंस, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, ऐसा कहर कि दोनों के बीच में 8 ओवर में 53 रन और 6 विकेट। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए, तो वरुण चक्रवर्ती उनसे एक कदम आगे, 4 ओवर 25 रन 3 विकेट और 1 ओवर में उन्होंने क्लासन और मिलर को अपना शिकार बनाया और वही मैच का बन गया टर्निंग पॉइंट। हालांकि उसके बाद यानसन और कोएत्जे ने जरूर कुछ बड़े शॉट्स लगाए, सिक्सेस लगाए, लेकिन वो बस हार के अंतर को ही कम कर पाए और आखिरकार 61 रन से भारत की जीत। 4 मैचों की सीरीज में 1-0 से कब्जा। क्या भारतीय टीम लगातार 11 जीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लगातार 12 करके अपने ही रिकॉर्ड को, जो टीम इंडिया का बेस्ट विनिंग स्ट्रीक T20I में 12 है, उसकी बराबरी करेगी? इस सवाल का जवाब हमें रविवार को इसी समय मिल जाएगा, जब कबेखा में दूसरा T20I खेलेगी टीम इंडिया। और तब तक के लिए आप जरूर फॉलो करें ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी। हमें दीजिए फिलहाल इजाजत।